तहसील बाडना में उपस्थित हुए आप सभी का इस मैदान में स्वागत है। क्योंकि विषय आप सभी को हमारे बीच में बाडना तहसील के सभी सम्मानीय शिक्षक साथी भी हमारे इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि हमारे पटवारी साथी राजेश जी सुनील भगोरा जी को बिना किसी कारण से निलंबित कर दिया गया है। इनका कोई उचित कारण नहीं है और इसी के विरोध स्वरूप और अपनी बाडना तहसील के पटवारियों की मांगों के संबंध में आज हम यहाँ पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने के लिए प्रांतीय पटवारी संघ के बैनर तले यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी को संबोधित करने के लिए हमारे संगठन के संरक्षक आदरणीय दूरलाल जी नीनावा साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो हम सबको संबोधित करें। सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन, लाल सलाम। ऐसे आंदोलन में लाल सलामी ही बोला जाता है। तो आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, आज हमारे साथी श्री भगोरा जी के साथ हुआ है, वैसा ही घटना आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इसलिए आप लोग संगठन के साथ जुड़े रहें, अपनी समस्याओं को अवगत कराएं और हमेशा डट के मुकाबला करें। अधिकारी कोई भी हो, वो कुछ दिन के लिए आते हैं हमारे तहसील में, हमारे जिले में, हमारे डिवीजन में और अपने अपनी जगह चले जाते हैं। हम लोगों को स्थानीय लेवल पे ही रह करके जनता की सेवा करना है। आप लोग, हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के लोग, किसान, उनकी बराबर सेवा करें। उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना होने दें अधिकारियों से, तो हम निपट लेंगे। हमारे किसान हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा आप लोगों से यही विशेष आग्रह है। और ये जो भाई भगोरा को निलंबित किया है, ये सारेआम गलत है। आप शासकीय काम से रतलाम गए थे, वो भी विधानसभा की जानकारी लेके गए थे। जब आप अधिकारी को नॉलेज में था कि ये बंदा इस काम के लिए गया है, तो फिर निलंबन का कोई औचित्य नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को निलंबन से पहले उसको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, सूचना पत्र दिया जाता है। नियम यह है कि आपने उसको ना तो नोटिस दिया, ना ही उसकी सुनवाई करो, सीधा तत्काल सस्पेंड कर दिया। तो ये तानाशाही रवैया है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, ऐसा हम नहीं चलने देंगे। आवाज दो, आवाज दो। स्थानीय प्रशासन देख ले, हम सब एक हैं। स्थानीय प्रशासन देख ले, हम सब एक हैं। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। और होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं आए तो हम ला देंगे, हम ला देंगे, हम ला देंगे। आवाज दो, हम एक हैं। और इस प्रकार यदि भविष्य में भी कोई भी अधिकारी गलती करे, तो हम उसके खिलाफ डट के मुकाबला करेंगे। इवन हम लोग तो वो कर्मचारी है जो कलेक्टर के खिलाफ भी लोग गए थे तो उसके साथ में खड़े हो गए थे। आपको बताते हैं, राजीव दुबे कलेक्टर थे और किसी नेता से उनकी हत्या हुई थी, तो हम सारे कर्मचारी उनके साथ में हो गए थे। तो हमारा अपना सा कर्मचारी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं आप, तो ये ठीक नहीं है। आप अपने आदतें सुधार लें, अन्यथा हम लोग सुधार देंगे। बस मैं अपने वाणी को ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय संरक्षक महोदय हमारे नीनावा जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में नरेंद्र जी टाक साहब उपस्थित है। ये जिला अध्यक्ष है अपाक्स के, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस संघर्ष की घड़ी में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बीच में उपस्थित है। और इनके साथ जो पधारे हैं हमारे सभी साथियों का अभिनंदन है। आदरणीय नरेंद्र जी टाक। सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि मैंने आज समाचार पत्रों में सवेरे देखा कि हमारे भाई भगोरा जी को बेवजह परेशान कर निलंबित किया गया है। इस घटनाक्रम को देखने के बाद मैंने सम्मानीय अध्यक्ष महोदय से चर्चा की और उन्हें कहा कि आपकी लड़ाई में हमारा पूरा शिक्षक साथी आपके साथ है। ये बात अलग है, कभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, लेकिन किसी भी स्थिति में यदि आपको जरूरत पड़ी तो हजारों हजार शिक्षक आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। रतलाम का संयुक्त मोर्चे का संघर्ष का जो इतिहास है शायद अधिकारियों को पता नहीं है।
आज तक किसी कर्मचारी को निलंबित किया है तो उसे बहाल करना पड़ा है। यह हमारे संघर्ष का इतिहास है। आवाज दो, आवाज दो। भाई भगोरा भी चिंता नहीं करे, प्रशासन को बहाल करना पड़ेगा, अन्यथा संयुक्त मोर्चा की रतलाम में बैठक होगी और पूरे प्रशासन को हम जाम कर देंगे। किसी भी विभाग में कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। रतलाम का इतिहास को प्रदेश में याद किया जाता है कि संघर्ष कहाँ से चालू होता है, तो असल संघर्ष रतलाम से सीखा है। तो रतलाम की धरती को, रतलाम के कर्मचारियों को, बड़े सेवाभावी और सरल स्वभाव के कर्मचारी जो फील्ड में दिन रात काम करते हैं, यदि ऐसे कर्मचारियों को परेशान किया है तो ऐसे तानाशाही अधिकारियों के साथ हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे जो वक्त दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जब भी जरूरत लगे, मेरे ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन, अपाक्स एसोसिएशन और राज्य अध्यापक संघ के समस्त सभी साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। हमारे जिस पटवारी साथी को निलंबित किया गया है, उसके साथ अपने मूल हलके के साथ साथ अतिरिक्त हल्का बाजना एवं आरआई का चार्ज भी था। और जब तहसीलदार महोदय को यह ज्ञात था कि जब विधानसभा प्रश्न का जवाब प्रस्तुत करने के लिए आरआई महोदय वहां गए हैं, तो फिर निलंबन करना उचित हुन था, जो कि अत्यंत ही खेदजनक है। हम तहसीलदार महोदय के और एसडीएम महोदय के इस आदेश की घोर निंदा करते हैं और हम उन्हें ये सलाह देते हैं, यह सुझाव देते हैं कि अब भी समय है, आप अपनी गलती सुधार लें, नहीं तो गलती हम सुधार देंगे उसको आपको। और हम आपको इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि आपने शायद रतलाम जिले का संघर्ष और एकता नहीं देखी है। जैसे कि हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष, अपाक्स के अध्यक्ष श्री टांग साहब ने कहा कि संघर्ष, असली संघर्ष रतलाम से शुरू होता है। तो रतलाम की धरती संघर्ष की धरती है और शायद हमारे तहसीलदार महोदय को जानकारी नहीं है, तो वो कान खोल के इस बात को सुन ले, नहीं तो हमें आगे आंदोलन करना पड़ेगा। और निश्चित ही हमारे पटवारी साथी को आप बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पटवारी साथी लगातार अपने दो अतिरिक्त कर्तव्य निर्वहन करते करते काम कर रहा है और आपके द्वारा सुविधाओं के नाम पर पटवारी को कुछ नहीं दिया जा रहा है और इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको पटवारी संवर्ग बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। अगर हमारे पटवारी साथी को हमने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2 दिन में 3 दिन में बहाल नहीं किया जाता है, तो पूरा जिले का पटवारी इसके लिए आंदोलन करेगा। सर्वप्रथम तहसील के पटवारी साथी हड़ताल पे जाएंगे और उसके बाद पूरा जिला और हमारे साथ पूरा संयुक्त मोर्चा 32 संगठन हमारे साथ है, जो कि कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथी के संघर्ष के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो आप सभी साथी इसी प्रकार एकता बनाए रखें और अपने संघर्ष को और अधिक तेज करें, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। प्रति श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बाजना, जिला रतलाम। विषय: तहसील बाजना की पटवारी श्री सुनील भगोरा को निलंबन से तत्काल बहाल किए जाने व तहसील के पटवारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है: शासन द्वारा वर्तमान में किसान के खसरे की आधार लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है। तहसील के पटवारियों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ उक्त महत्वपूर्ण कार्य को किया जा रहा है, किंतु यह कि स्थानीय समस्याओं जैसे खातेदारों का पलायन, गाँव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या, अशिक्षा एवं खातेदार के आधार मोबाइल नंबर से न जुड़ा होना जैसी समस्याओं के कारण अपेक्षा अनुरूप प्रगति नहीं होने से अधिकारियों द्वारा तहसील के पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है एवं अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे तहसील के पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है। पटवारियों की समस्याएं निम्नानुसार है: यह कि श्रीमान द्वारा पटवारी श्री सुनील भगोरा, पटवारी हल्का नंबर 26 का भ्रामक प्रतिवेदन श्रीमान अनुभागीय अधिकारी सेलाना को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर आदेश क्रमांक 851 स्थापना 2025 सेलाना दिनांक 1/3/2025 के द्वारा वेटलैंड के सीमांकन के लंबित कार्य को लेकर निलंबन की कार्रवाई की गई, जो कि पूर्णतः गलत है, जबकि पटवारी द्वारा वेटलैंड का सीमांकन समयावधि से पहले किया जा चुका है। इसी तरह से पीएम किसान, ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री का कार्य में प्रतिदिन प्रगति की जा रही है। पटवारी सुनील भगोरा के पास मूल हल्के के साथ अतिरिक्त हल्के व राजस्व निरीक्षक का प्रभार भी है। साथ ही वर्तमान में 10वीं 12वीं की परीक्षा में कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।
निलंबन दिनांक के 3 पटवारी सुनील भगोरा विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1138 की जानकारी देने हेतु ऑफिस कानून गो द्वारा कलेक्टर भूअभिलेख रतलाम भेजा गया था। उक्त कार्य की जानकारी दूरभाष से तहसीलदार महोदय को दी गई। उसके उपरांत भी पटवारी को निलंबन किए जाने जैसी देशपूर्ण कार्रवाई की गई है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। यह कि तहसीलदार के पटवारी श्रीमती रेखा चारेल, संदीप केलवा, परमानंद खदेड़ा, रितेश शास्त्री का प्रथम समयमान अक्टूबर 2023 से आज दिनांक तक लंबित है। यह कि वर्ष 2024 में नियुक्त पटवारीगण मिहिर साधवानी, रोहित गुर्जर, मनोज बघेल, सुशील सिंगाड़, संजय मौर्य, संजय यादव का मार्च 2024 का वेतन आज दिनांक तक लंबित है। यह कि पटवारी सुनील नीनामा, राकेश बंसल, दीर्घांचल दुबे, मुकेश चौहान का परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात होने वाला फिक्सेशन आज दिनांक तक लंबित है। यह कि तहसील के पटवारियों का महंगाई भत्ता के कुल 42 से 46% के 4% व 46 से 50 के 4% के डीए का एरियर आज दिनांक तक अप्राप्त है। यह कि तहसील के पटवारियों का वेतन समय पर नहीं मिलता है। शासन नियमानुसार वेतन 1 तारीख को दिलाया जावे। यह कि पटवारी की श्री सैयद हुसैन का बाजना पदस्थ दिनांक से आज दिनांक तक वेतन फिक्सेशन गलत दर्ज है, जो सही किया जाए। यह कि पटवारी सुनील नीनामा, मुकेश चौहान का वर्ष 2019 का एरियर आज दिनांक तक लंबित है। यह कि तहसील में राजस्व निरीक्षक का पद रिक्त है। प्रभारी राजस्व निरीक्षक के स्थान पर स्थायी राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति की जावे। उपरोक्त बिंदुओं का निराकरण व पटवारी सुनील भगोरा का निलंबन से बहाली की कार्यवाही 3 दिन में नहीं की जाती है तो तहसील बाजना के समस्त पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी श्रीमान की रहेगी। प्रतिलिपि श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला रतलाम की ओर सादर सूचना, श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय सिलाना की ओर सादर सूचना। आगे आ जाओ, मिलने आ गया। उससे हाथ लगा लो, आ जाओ।